नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। उदयपुर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बने 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं और निगम में भाजपा का यह छठा बोर्ड है जो 1994 में हुए निकाय चुनावों के बाद से ही निरंतर सफलता के आयाम स्थापित करता आया है। 25 साल से ज़्यादा भाजपा के बोर्ड को नगर में बीत गए। हर बार बोर्ड बनने के बाद विगत बोर्ड के विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त लेकर जनता के बीच जाया जाता है और फिर एक बार उन्हें जनता द्वारा चुनने की अपील की जाती है और जनता उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुन भी रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुने जाने के बाद निगम के वार्डों में रह रहे लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान हो पाया है? अगर वाकई हुआ है तो शहर के वार्ड की जनता पल पल राजस्थान के कैमरे पर क्या बोल रही है? अगर जनता बोल रही है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं तो यकीन मानिए वह 100% सच बोल रही है, क्योंकि यह सभी लोग कैमरे के सामने बोल रहे हैं और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। वह आपको वही दिखाता और सुनाता है जो उसमें कैद होता है। तो आइए आज हम आपको शहर के एक और वार्ड और की जनता से रूबरू करवाते हैं और आपको सुनवाते हैं कि विगत 26-27 सालों में इन वार्डों में कितने विकास कार्य हुए हैं। अब आप जरा सोचिए, आपके वार्ड में अगर आपको पीने का पानी ही समय पर ना मिले या फिर पीने के पानी की आपके क्षेत्र में कोई बेहतर व्यवस्था नहीं हो तो आप क्या करेंगे? अगर आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं तो आप रोज़ाना अपने परिवार के लिए पानी के कैंपर मंगवा लेंगे और अपने लिए पानी की व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन आप एक मध्यम और गरीब परिवार से आते हैं, पीने के पानी के लिए आप किसी के पास हैंडपंप या किसी पड़ोसी से पानी की कुछ बूंदें उधारी के तौर पर मांग लेंगे। जी हाँ, ऐसे ही कुछ हालात पेयजल के साथ ही रोजमर्रा के दैनिक दिनचर्या के लिए काम में आने वाले पानी के लिए जूझती इस क्षेत्र की जनता नजर आ रही है। यहाँ रोज रह रहे लोगों के मुताबिक यह लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन पार्षद महोदय को इनकी समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं। इन लोगों के मुताबिक कई बार शिकायतें करने के बावजूद पार्षद महोदय इनकी इस समस्या का समाधान कर पाने में या तो विफल साबित हो रहे हैं या उन्हें इनकी इस बड़ी समस्या की कोई चिंता ही नहीं है, जिसके चलते वे इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। आइए हम आपको इस वार्ड की जनता से ही आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं कि वह किस तरह पानी के बर्तन हाथ में लेकर यहाँ वहाँ भटकने के लिए मजबूर है। पानी की समस्या है। पूरा पानी पहले के एक बड़ी लाइन डालेंगे तो बड़ी लाइन से पानी आ जाएगा। बड़ी लाइन डालने के बाद में भी पानी फर्स्ट फ्लोर पर भी नहीं चढ़ रहा है। पानी सब करा रहे बार बार पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पानी पूरा मकान में पानी मिल जाए, पर नया साफ करे, पर पानी बना तो किस तरह ही करा। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं आ पाता है, पानी की प्रॉब्लम है। और प्लस ये है कि ना यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। बारिशों में तो इतने खड्डे मतलब पानी से भर जाते हैं जिसमें बहुत दिक्कत आई है अभी। तो इसलिए प्लीज़ सड़कें बनवाने का मांग करवाइए। 20-25 मिनट इसमें ऐसे कुछ नहीं हो सकता है ना, आए दिन टैंकर मंगाना पड़ता है। अरे पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा। नालियाँ देखे तो ये खरा है, पूरा कचरा भरा है, कोई सफाई करने वाला ही नहीं आवे यहाँ पे। आपने पार्षद को नहीं बताया? बताया पहले बहुत बार, पार्षद आके गए, काम हुआ ही नहीं। ना पानी एक आधा घंटा ही नहीं आवे। हाँ, टैंक में तो आवे ही नहीं। गुसलखाने में पाइप भी नहीं लगाया, सबके लगा के पाइप एक ये छोड़ दिया, मेरे भी एक लगाया एक छोड़ दिया। पानी आवे ही नहीं मेरा टैंक में तो आधा घंटा ही नहीं आवे। जो एक तगी एक अतरो 4 आंगली पानी नहीं आवे। तो सुना आपने, यह लोग किस तरह से पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हैं। आइए अब हम आपको इस क्षेत्र में बरसात के दिनों में इस वार्ड में सड़कों पर यहाँ वहाँ इकट्ठे हुए गंदे पानी को दिखाते हैं कि किस तरह बरसात के दिनों में इन सड़कों पर पानी भर जाता है, जो यहाँ के लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। क्षेत्र में लगी कई दुकानों के बाहर भी बरसात का पानी सड़क पर इस कदर भरा है, इन दुकानों तक कोई ग्राहक पहुँचे भी तो कैसे। इस वार्ड में पैदल चलने वाले लोगों के लिए तो इस बरसात के मौसम में बिना गंदे पानी और कीचड़ में होकर गुजरने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। वार्ड के लोगों का कहना है कि पार्षद महोदय अपने काम धंधे में इतने व्यस्त है कि उनको बार बार इस समस्या के बारे में बता दिए जाने के बाद भी वह इस समस्या का निराकरण नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते वार्ड के लोग पार्षद महोदय को कोसने से भी नहीं चूक रहे हैं।
सुनिए क्या कह रहे हैं इस समस्या से जूझते वार्ड के लोग। हमारे पानी नहीं आ रहा। और वार्ड में किस तरह की समस्या आ रही है? कचरा वाला कचरा नया गाड़े नहीं गई है। हाँ ने रोड बनाई दिया, कचरा साल हो गया, सब दूर बना गाड़ी माकरी नहीं बना भाई अनी गली में। पार्षद को बताया नहीं इस बार? कतरी बार बता गया कहीं उन्हें पानी भराई दो आपने, तो हमारे तो घर में पानी भरा रहते तो कतरी दान पार्सल के हम क्या करें। वाह वार्ड में एक तो सबसे पहले तो बारिश का पानी भर जाता है, घर के अंदर आ जाता है पानी। कोई समस्या का हर साल कहते हैं, कोई समस्या का समाधान ही नहीं होता है, अंदर तक पानी आता है। जैसे तेज बारिश आई पानी अंदर भर जाता है घर में। मोहल्ले वाले सब परेशान हैं और रोड भी खराब है, ये रोड से करने में बहुत परेशानी है। यही नालियाँ तो इस करवाया था तो 1-2 बार टैंक कराए हैं और उन्होंने बोला कि करते हैं, अब ये जल विभाग से करके करवाते हैं। और हमारी समस्या ये, एक तो सड़कों के हाल देख लो आप, कितने गड्ढे हो रहे हैं। आए दिन ये कुत्ते वगैरह भी बच्चों को काटते हैं, 4-5 जनों को कुत्ते ने काट खाया है। न सीवरेज वाला सुनता है, न सड़क वाला सुनता है, न पानी के लिए। पानी की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी। पार्षद वाला एक आध बार वो टैंकर मंगवाया, उसने पानी दिलवाया, बस वो क्या कर सकता है ज़्यादा। रोज पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? और टैंकर डलवाता है, एक आधा टैंकर मंगवा के डलवाता है वो, बस। बाकी तो समस्या, एक टैंकर मंगवाता था गली में, जिसको चाहिए डाल देगा। पीने का चाहिए, नहाने का चाहिए। एक आदमी को करीब 1200-1500 लीटर पानी चाहिए। यहाँ तो आता है आधे घंटे मुश्किल से आएगा, वो आएगा बिल्कुल धीरे धीरे, फिर 15 मिनट के लिए थोड़ा पोर्ट से खोल लेगा तो बात ख़त्म। न तो नहाने का पानी पूरा आता है, न उसका पानी पूरा आता है पीने का। रोड के हाल देख लो आप, आपके सामने है। भैया मेरे सीवरेज का कनेक्शन देख लो आप, कितनी बार मैंने उनको बोला लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ ठेठ वहाँ तक नगर निगम में जाके आया मैं, कोई सुनवाई नहीं। इस तरह तो जनता परेशान हो रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या मतलब रहेगा फिर। यहाँ का जो हालत है बहुत ही गंभीर है। स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि रात को निकले दिन को निकले तो भी यूँ, दिन में तो देख लो कुत्तों का ये बहुत रहता है, रात को लाइटें वाइटें भी बहुत कम रहती है यहाँ पे। क्यों? और हमारे क्या पानी की बहुत समस्या बड़ी हुई है, जो क्या पार्षद और नगर निगम इस ध्यान नहीं दे रही है, इसका ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ पर नगर पालिका से कोई मदद नहीं पा रही है। वैसे हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं, अपने स्तर पर कभी कभी मदद कर देते हैं, लेकिन उसके लिए बेचारे वो अपना व्यापार छोड़ के आते हैं। जो आपकी कचरा गाड़ी आती है वो एक फ्लैट से 150-150 रुपया लेती है, उसके बाद भी समय पे नहीं आती। उसके अलावा जितने भी नाले हैं, गलियां हैं, उसमें या कॉम्प्लेक्स के बाहर है कोई झाड़ू नहीं लगता है, जबकि ये नगर पालिका का कार्य है, जैसा कि मेरे को ज्ञात हुआ है। अच्छा, जो पावरफुल हैं, जो ताकतवर हैं, जो पावर रखते हैं सत्ता में, उनके घरों के बाहर दिन में 2 बार झाड़ू लग रहा है, लेकिन आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जानवरों की समस्याएं इस कदर है कि राह चलते बच्चों को कभी भी कौन सा जानवर खा लेगा, काट लेगा, उसका कोई जवाबदारी नहीं है। यही जो उनका कार्य है, नगर पालिका का जो कार्य है, वो नगर पालिका को अपने स्तर पर बिना किसी सूचना के करना चाहिए, क्योंकि वो उसको पैसा मिल रहा है। निःशुल्क सेवाएं नहीं है, कोई भी सेवाएं गवर्नमेंट फिर निःशुल्क नहीं देती, उसका चार्ज कर रही है, फिर हमें उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी जो यहाँ की प्रॉब्लम है रोडों की है, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, जगह जगह रोडें टूट चुकी है, सीवरेज का भी काम सही ढंग से हो नहीं पाया है, और पानी की सबसे बड़ी समस्या है। और ख़ास तौर से हाउसिंग बोर्ड की जो रोडें हैं बहुत ही क्षतिग्रस्त हैं, और पार्षद को भी हमने कितनी बार यहाँ से अवगत कराते गया है कि भाई ये रोडों का जो है देखिए बहुत ही ख़राब हो रही है, इसको आप ठीक कराएं, लेकिन आगे से इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ख़ास तौर से यहाँ पर पशुओं का भी और आवारा जो कुत्ते हैं इनका भी बहुत ही यहाँ आतंक फैला हुआ है। आए दिन लोगों के पीछे पड़ते हैं कुत्ते, और अभी थोड़े दिन पहले भी यहाँ पर 2-3 महिलाओं के हाथ टूट चुके हैं। यहाँ के गाय के अलावा यहाँ बैल, और यहाँ बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं, एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं, बहुत ही ख़राब स्थिति है। और इससे भी हमने यहाँ के पार्षद को बताया गया है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ न्यू विद्यानगर का जो नाला है वो बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है, और इसके अंदर कई जानवर गिर चुके हैं, कई बार गायें निकाली गई है यहाँ से अंदर से, और इसकी हालत बहुत मतलब ख़राब हो रही है। और रोड की स्थिति भी बहुत गंभीर है, यहाँ पे कितने ही एक्सीडेंट वगैरह होते जाते हैं, और अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कितनी बार से मतलब कहने के बावजूद भी कुछ भी कोई काम नहीं हुआ है। पार्षद को भी बताया गया था, लेकिन
ये काम नहीं करवाया गया है। पिछले आप मान लीजिए 9 सालों से वार्ड की जो दयनीय स्थिति हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। नगर निगम में भाजपा का बोर्ड है और इस वार्ड में निरंतर भाजपा के पार्षद जीतते आ रहे हैं। पिछले 25 और ये 2 साल और आप गिन लीजिए 27 सालों से भाजपा के निरंतर पार्षद जीतते रहे एक ही पार्टी के। जनता का इतना प्यार और समर्थन इनको मिल रहा है, लेकिन उसके विपरीत जो वार्ड की आज स्थिति आप देखिए, नाले जो हैं खुले पड़े हैं, सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है। पिछले कई बार हम भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और नगर निगम में भी इसके बारे में अवगत करा जा चुका है, लेकिन हिरण मगरी के पता नहीं इस वार्ड को क्यों उपेक्षा का शिकार होना पड़ता। या तो हमारे पार्षदों की कमजोरी है या नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि निरंतर इनको जीत मिल रही है। यहाँ से रोड लाइटें, यहाँ पर आप मानिए विद्युत समिति के जो अध्यक्ष है वो हमारे हिरण मगरी से आते हैं, लेकिन रोड लाइटों की ये स्थिति कि वार्ड आधे समय अंधेरे में डूबा रहता है। दिन में कभी कभी लाइटें जलती हैं यहाँ पर। तो सड़कों को लेकर और सीवरेज का जो काम यहाँ पे हुआ है उसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। कई जगह अभी भी सीवरेज के कनेक्शन बाकी है, जालियाँ ओवरफ्लो हो जाती है। तो सड़कों की और सीवरेज की समस्या से हर आम आदमी, हाउसिंग बोर्ड का व्यक्ति जूझ रहा है। ये न्यू विद्यानगर का नाला देखिए, इसमें कई बार गाय गिर गई, नगर निगम की गाड़ी आके यहाँ से गायों को निकाल के गई, लेकिन अभी आप ये देखिए पिछले 3 सालों के ना तो इस नाले की सफाई करवाई गई है, ना इस नाले को ढका गया है। सिर्फ ये कह दिया जाता है ये तो यूआईटी में आता है। तो वार्ड पार्षद का काम क्या है? जनता की इन मुद्दों को लेकर नगर निगम के आप यूआईटी भी जाइए, हम सब साथ चलने को तैयार, लेकिन इस नाले की अभी स्थिति आपने देखी होगी कि बद से बदतर हो चुकी है। इसके अलावा जितने भी खाली भूखंड है हमारे वार्ड में वो सिर्फ कचरा पात्र बन गए हैं। उनका न तो कोई साफ सफाई करवाई जा रही है, न उनके मालिकों को पाबंद किया जा रहा है कि आप इस ओर रख रखाव कीजिए। पूरे वार्ड की जितने भी खाली भूखंड है और हमारा हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र, उसको तो मतलब है ना, आपने एक समझ लीजिए कच्ची बस्ती से ही बुरी स्थिति कर रखी है। ना तो सीवरेज के बाद वहाँ एक सड़क बनी है, ना प्रॉपर सीवरेज कनेक्शन हुए हैं। लोग रोज विरोध प्रदर्शन और धरने करते हैं, लेकिन नगर निगम कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो पानी की सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या, पानी प्रेशर को लेके, हालांकि जो जयन नयन हमारे अधिकारी है वो निरंतर प्रयासरत है, लेकिन जब तक पानी की प्रॉपर सप्लाई और प्रेशर नहीं होता है तब तक तो समस्या जस की तस बनी हुई है, उस बारे में भी कोई कार्य नहीं किया गया। तो ऑल ओवर अगर अपन देखें, रोड, लाइट, सड़क, बिजली, पानी से लेके नालों की रख रखाव और स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई को लेके ये वार्ड 10 में से 0 पे अभी स्टैंड कर रहा है। तो हम यही अनुरोध करते हैं नगर निगम से, तो इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द ये जो समस्याएं हैं जो सबके सामने है और पार्षद भी इनसे अछूते नहीं है, उनको पूरी जानकारी में उसका समाधान, हम सब उनके साथ सहयोग करने को तैयार है। तो अभी आपने देखा कि लोग किस तरह सड़कों पर गंदे पानी और नालों में आने वाले पानी की मुसीबत से जूझ रहे हैं। आइए अब हम आपको इस वार्ड में सड़कों पर यहाँ वहाँ फैली गंदगी से रूबरू करवाते हैं। अब आप खुद ही इन नज़ारों को देखकर बताइए कि जब कचरे और गंदगी के ढेर इस तरह किसी नगर निगम के वार्ड और शहर की आवासीय कॉलोनी में दिखाई देंगे तो वह दावे कहाँ गए जो यहाँ के पार्षद महोदय करते आए हैं। बरसात के मौसम में क्षेत्र में फैली यह गंदगी निसंदेह यहाँ के बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। यहाँ भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के दावों की भी पार्षद महोदय द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। भला कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की उस जनता को यूं कई बीमारियों को निमंत्रण देती गंदगी में रहने को कैसे मजबूर कर सकता है, जिसे इसी जनता ने वोटों के चुनाव में विजय श्री दिलाकर एक जनप्रतिनिधि का ताज उनके सर पर सजाने का काम किया। खैर, इस वार्ड की हालत देखने के बाद हम तो यही कहेंगे कि क्या ही निभाए जाते हैं जनता से चुनाव के दौरान किए जाने वाले वादे। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं बताना चाहूँ। पहले तो चैनल का बहुत बहुत आभार कि आपने एक जनता की आवाज़ को लेकर के जिस प्रकार से आपने वार्ड का दौरा चालू किया, इसके लिए पल पल राजस्थान का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पार्षद वार्ड 30 से रमेश जैन पल पल को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने चुनाव जीतने के बाद में वार्ड के अंदर कुछ कोविड काल की वजह से 2 साल का कोविड काल निकलने की वजह से जो है कुछ काम डिले हुए हैं, काम सब हो रहे हैं। अभी जैसे वार्ड में सबसे पहली समस्या है रोडों की। रोड के टेंडर हो चुके हैं, रोडों का काम चालू हो चुका है। अभी वार्ड 38 में काम चल रहा है जो ख़त्म होते 10 तारीख के आसपास में पूरे हाउसिंग बोर्ड से लगा करके ज्ञान नगर, आदर्श नगर में रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा। यूआईटी की करीब 3.5 करोड़ की रोड, 120 फीट रोड जो बंजारा बस्ती की तरफ जाते हैं, राणावत पोल्ट्री फार्म सर्कल से लगा करके बंजारा बस्ती तक, उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। यूआईटी क्षेत्र की जितनी कॉलोनियाँ हैं, कृष्णा विहार, श्रीजी विहार, न्यू विद्यानगर, सर्वोत्तम कॉम्प्लेक्स, ज्योति नगर, जल विहार, इस तरह से जो कॉलोनी यूआईटी के क्षेत्र में है उसकी भी फाइल चल गई चुकी है। करीब करीब 5 किलोमीटर की रोड 2.5 करोड़ की लागत से बननी है। वो रोडों का भी प्रस्ताव करीब करीब हो चुका है।
हो सकता है बारिश के पहले हमने तो निवेदन किया है सेक्रेटरी साहब से यूआईटी कि बारिश के पूर्व ये रोडें बन जाएं, तो वो भी प्रयास है। कितना काम जल्दी हो पाएगा? पानी की बड़ी समस्या आ रही है। जी, पानी की समस्या वाकई में बहुत है। उस समस्या को लेकर के हम पीएचडी कार्यालय यहाँ पर द्वितीय में अपने एससी साहब विपिन जी जैन साहब से मैं अभी कुछ हिरणमगरी क्षेत्र के सारे पार्षदों को लेकर जा करके मैंने ज्ञापन भी दे चुका हूँ। उसका मूल कारण एक ही है कि जैसमन से जो सप्लाई होती है उदयपुर को, वो सप्लाई डैमेज होने की वजह से वो लाइन डैमेज बार बार हो जाती है, तो इस वजह से इस पानी की सप्लाई नहीं मिल पाती है। और इससे बड़ा काम मैंने एक लिखित में ये दिया है कि जो जामरकोटला से जो लाइन सप्लाई चलती थी, उस जामरकोटला लाइन से ये हिरणमगरी जो पूरा क्षेत्र है उससे पूरा व्यवस्थित पानी की सप्लाई मिल पाती थी, जो कि 2016 से वो लाइन बंद पड़ी है। उस लाइन को पुनः चालू कराने के लिए हमने निवेदन किया है, जिसका पीएचडी वालों ने प्रस्ताव बना करके जयपुर भेज रखा है। हम तो निवेदन करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी इस आवाज़ को उठाएं पानी की, ताकि जामरकोटला की जो लाइन है वो पुनः चालू हो जाए, ताकि हिरणमगरी का क्षेत्र जो है इससे तृप्त हो जाए पानी से। ये समस्या सबसे भारी है, वाकई में मानता हूँ इस समस्या को। हमने बार बार प्रयास इसके लिए लेकर गए। अभी किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं आप? तो अभी हमने पीएचडी से निवेदन किया था कि आप जब एक दिन छोड़ करके एक दिन जो पानी की आप सप्लाई दे रहे हैं वो भी पूरी नहीं दे पा रहे, उसमें भी समय कम दबाव आपूर्ति हो रही है और समय भी कम, तो समय बढ़ाया जाए उसे। अगर आप आधा घंटा दे रहे हैं तो पौना घंटा है तो 1 घंटा तक तो कम से कम पानी मिलना चाहिए। तो उसको लेकर के हमने उनसे निवेदन किया है कि आप समय का दबाव और समय थोड़ा बढ़ा दे, ताकि समय पानी पूरा मिले लोगों को। जी, नालों को तो अभी क्या, बारिश से पूर्व बड़े बड़े जो नाले हैं वो खोल करके हमने सफाई करने का अभियान अभी चालू किया है, और अब वैसे 15 दिन बाद में फिर से चालू करेंगे उसका नालों को लेकर के। और कचरे की जो मेन कचरे की समस्या है नगर निगम। जी, कचरे की समस्या को तो ऐसा है कि अभी नए टेंडर जो हुए थे, इसका जो कंपनी है, पूर्व में जो कंपनी थी वो ठीक कर रही थी। अभी कुछ समस्या आ रही है कचरे डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाली गाड़ी, क्योंकि वो एक गाड़ी है, भाड़ बड़ा है, तो वो समस्या हमें आ रही है। तो उसके लिए भी निवेदन किया हमने उपमहापौर महापौर साहब से कि एक गाड़ी हमारे यहाँ और प्रस्तावित है, जो लगने के बाद में ये समस्या भी निस्तारण हो जाएगा इसका भी। तो देखा आपने, जिस जनता के वोट लेकर चुनाव में इन जनप्रतिनिधियों ने विजयश्री प्राप्त की थी, जब उनके काम करने की बारी आई तो वे किस तरह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए क्षेत्र की जनता को नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर कर रहे हैं। ऐसे ही शहर के और वार्ड से हम आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे, ताकि हम बन सके आम जन की आवाज़। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, और देश प्रदेश की हर ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।